हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम एनालिसिस करेंगे आज के मॉक टेस्ट का। आज है हमारा 1 दिसंबर। दोस्तों अब ये मान के चलो तुम्हारे पास पूरे 60 दिन हैं, क्योंकि ये 4 दिन फालतू हैं। 4 फरवरी को पेपर है तुम्हारा, लेकिन उस बीच में कुछ तुम छुट्टी भी करोगे, संडे वगैरह भी आते हैं, कहीं काम पे चले जाते हो। तो कुल मिला के ये है कि 2 महीने हैं, पूरे 60 दिन है तुम्हारे पास। इन्हीं 60 दिनों के अंदर तुम चाहो तो सिलेक्शन ले सकते हो, और अगर तुम चाहो तो अपना 1 साल और ख़राब कर सकते हो अगले साल की तैयारी करने के लिए। ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी तैयारी करते हो इन 60 दिनों में। अगर तुम मीडियम बच्चे भी हो तो भाई इन 60 दिनों में तुम सिलेक्शन ले सकते हो आराम से, अगर एक अच्छी तरीके की तैयारी करोगे गाइडेंस के साथ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बिना टाइम खराब करे आज के मॉक टेस्ट के बारे में। पहले तो आप सभी अपने कमेंट में ये जरूर लिख देना कि तुम्हारे कितने कितने नंबर हैं भाई, और किस स्टेट से हो ये वो जरूर लिखना। ठीक, अपना स्टेट, अपनी कैटेगरी कि ओबीसी एससी एसटी क्या है, जनरल, और अपने नंबर। ठीक है दोस्त, उससे पता चलता है कि आपका इस मतलब कहाँ चल रहे हैं बच्चे, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे दोस्त। सबसे पहले अगर दोस्त हम बात करें मैथ्स की, तो भाई आज मैथ्स से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं परसेंटेज चैप्टर से। मैंने जब परसेंटेज चैप्टर कराया था अपनी 75 आर्ट चैलेंज सीरीज में, तो उसमें सबसे पहले मैंने यही बताया था कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मिक्सचर, इन 3 चैप्टरों से कम 5-6 क्वेश्चन तुम्हारे आने ही आने हैं। ठीक है, आज यही हुआ है। कुल मिला के इन तीनों चैप्टर से आज 7 क्वेश्चन दिए हैं मॉक टेस्ट में, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, पूरे 7 क्वेश्चन। यही तुम्हें देखने को मिलेगा एग्जाम में। जो आज मैथ का बटर रेशियो था ना क्वेश्चंस का, वही सेम टू सेम तुम्हें एग्जाम मिलने वाला है। लेकिन जो लेवल रहता है RWA के मॉक टेस्ट का, वो एग्जाम में नहीं आता। इस बात को तुम समझ के चलो, मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है। जो लेवल RWA का है रियल पेपर में, उससे कम ही तुम्हें लेवल मिलेगा, ये पक्की बात है। देखो ठीक है, मुझ पर यकीन करना मेरी बात पे, तुम्हें यहाँ से लेवल हल्का ही मिलेगा। अगर तुम यहाँ 15 क्वेश्चन कर रहे हो ना मैथ में इस लेवल पे, तो वहाँ तुम 17, 18, 19, 20 भी कर सकते हो। बात करें भाई कि आज के चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन थे, तो भाई परसेंटेज से मैंने इन तीनों से बताया कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे आज। और सिंप्लीफिकेशन से एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा। ऐसे ही 2 छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे तो बहुत आसान आसान सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम में, पक्के बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद 2D और 3D से भाई 2 क्वेश्चन थे कुल मिला के। ठीक, ट्रेन से आज 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से आज 2 क्वेश्चन थे, एक तो बारी बारी वाला था और एक पाइप टंकी वाला था। इसी तरीके से तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है दोनों क्वेश्चन तुम्हारे पाइप एंड टंकी से आ जाए, क्योंकि आजकल पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद CISI से एक क्वेश्चन था, एक CISI वाला था साधारण ब्याज का, और एक था चक्रवृद्धि ब्याज का। ज़्यादा चांस जो है तुम्हारे एग्जाम में आने के वो साधारण ब्याज के होते हैं। चक्रवृद्धि का ब्याज का कम क्वेश्चन पूछता है भाई, जैसे पिछली बार पूछा था। साधारण ब्याज तुम्हें ज़्यादा पक्का करके चलना है, और साधारण ब्याज आसान भी होता है। ठीक, एवरेज का सिर्फ आधे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन रियल एग्जाम में तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये पक्का है बिल्कुल। LCM SCF से एक क्वेश्चन था। LCM SCF वाले तुम सिर्फ एक तरीका याद कर लेना, वो है ना LCM गुणा SCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर LCM SCF से सवाल आएगा तो 90% से ज़्यादा चांस है कि वो इसी कॉन्सेप्ट पे आए। ठीक है, लंबाई वो LCM गुणा SCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांस इसी के हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आया था। नंबर सिस्टम से 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा शेषफल में, जिसमें भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल गुणा प्लस शेषफल, और दूसरा होता है हमारा डिजिबिलिटी रूल का। तो आज के मॉक टेस्ट में डिजिबिलिटी रूल नहीं था, सिर्फ शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आज के बटे हुए थे। अगर मैं मैथ्स का गुड स्कोर बताऊँ आज दोस्तों, तो लगभग अगर तुमने 15 से 16 क्वेश्चन किए हैं तो भाई बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के मॉक टेस्ट में भाई मैंने देखा है कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी थी, हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी, अगर 1-2 को छोड़ दें। लेकिन आज 17-18 क्वेश्चन में अच्छी कैलकुलेशन थी। ठीक है, इससे लेवल तुम्हें डाउन ही मिलेगा, बस ये समझ के चलो। उसके बाद अगर दोस्तों में 15-16 क्वेश्चन अगर तुम्हारे हैं मैथ में तो बढ़िया स्कोर, इससे ऊपर है तो फिर तो टॉप चल रहा है, 20/20 वाले हो तुम, ये मान के चलो। अब बात करें अगर हम GS की, GS में जैसे कि दोस्तों मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं भाई, आज तुमने देख भी लिए होंगे मॉक टेस्ट में। सबसे ज़्यादातर भाई क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें 75 हार्ड चैलेंज सीरीज में करवा भी दी हैं। जैसे कि लोक नृत्य पूछ लिया, जैसे आज तुम्हें हिमाचल का पूछ लिया नाटी, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नाटी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, शास्त्रीय नृत्य हो गए कि किस सम का संबंध कौन से लोक नृत्य से है, जैसे आज झाबेरी बहनों का संबंध पूछ लिया, किस राज्य के लोक नृत्य से उससे है, शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, उसके बाद पुरस्कार पूछ लिया है, वो पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पुरस्कार आना ही आना एक ना एक। आर्टिकल में अब पॉलिटी में करा रहा हूँ, जिसने 1 से लेके 81 तक के आर्टिकल रट लिए, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि 108 हो गया, 110 हो गया, और सुप्रीम कोर्ट हो गया, या 315, 324 ये हो गए 4-5 आर्टिकल। इन्हीं आर्टिकल से तुम्हें एक क्वेश्चन मिल जाना है पॉलिटी के अंदर जरूर। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आज ज्योग्राफी में कर्क रेखा के बारे में पूछ लिया कि किस राज्य से निकलती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आता है क्वेश्चन। उसके बाद ये 2-3 जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा हॉकी से पूछ लिया उसने कि हॉकी से पहला जो ओलंपिक
गोल्ड है वो कौन सन में जीता था, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था मैंने जब हमने हिस्ट्री करी थी, तो मैंने ये बोला था कि कांग्रेस के अंदर से तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, चाहे तो वो कि ये पूछ ले कि कांग्रेस के स्थापना के समय अध्यक्ष वो कौन था, वायसराय कौन था, ठीक है, या पूछ ले कि उसके सम्मेलन के बारे में पूछ लेगा कि कौन सा सम्मेलन कब हुआ, उसका अध्यक्ष कौन था, समझ रहे हो। तो ये मैंने तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं। उसके बाद जैसे कि नदी के प्राचीन नाम पूछ लिए, ब्याज पूछ लिया, आज इस तरीके से वो बाकी का भी पूछ सकता है, चिनाब का पूछ लेगा तुमसे, सतलुज का पूछ लेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहीं से घूम फिर के आते रहते हैं। तो ये दो तुम्हें टॉपिक अच्छे करके चलने हैं। मैं जो टॉपिक मैं एक 70 भाई हार्ड चैलेंज सीरीज में करा रहा हूँ ना, वो अगर तुमने कर लिए तो तुम्हें जीके के अंदर भाई 15 क्वेश्चन तुम्हें करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल रट्टे मार के चलने पड़ेंगे। जो दोस्त अभी तक मेरे साथ कंप्लीट करता हुआ चल रहा होगा ना, वो जीएस में उसने देखा होगा, और मैथ में भी, जीएस में तो देख ही लिया होगा कम से कम। अगर मैं जीएस के आज गुड स्कोर की बात करूँ, अगर तुमने 12 से 13 क्वेश्चन किए हैं जीके में या इससे ऊपर किए हैं तो बढ़िया है, गुड स्कोर है, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोई चेंज नहीं होता है, हमेशा ऐसी आनी है पेपर में, इससे आसानी देखने को मिलेगी तुम्हें, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है। मैं हर बार बताता हूँ कुछ टॉपिक पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और हमारा जैसे कि मिरर इमेज हो गया, और वाटर इमेज हो गया, ठीक है, और जैसे कि बेड सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बैठक व्यवस्था, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और ब्लड रिलेशन देख लेना, दिशा दिशा दूरी देख लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है रीजनिंग के अंदर, वो देना है तुम्हें सीरीज चैप्टर पे। सीरीज चैप्टर से तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसाने वाला मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग कोई ऐसी हार्ड चीज़ नहीं होती है, अगर तुमने पढ़ रखी है तो तुम कर ही दोगे उसे, समझ रहे हो। रीजनिंग की अगर मैं गुड स्कोर की बात करूँ आज भी, तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन तुम्हें करने ही चाहिए थे। अगर इससे कम हो रहे हैं तो भाई तुम्हें अच्छा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास बहुत ही अच्छे चांस हैं, 2 महीने बचे हुए हैं। अगर तुम 15 से या 15 से नीचे भी हो ना 1-2 नंबर, तो तुम फिर भी रीजनिंग के अंदर 19-20 तक पहुंच सकते हो, ठीक है। बस खुद का मोटिवेशन ऊपर रखना है, और वह जो चीज़ें तुम गलत कर रहे हो उन्हें सही करके चलना है, समझ गए। तो 17-18 क्वेश्चन तुम्हारे रीजनिंग में अगर ठीक है तो बहुत बढ़िया गुड स्कोर है। उसके बाद हिंदी की बात करूँ, हिंदी हमेशा नॉर्मल आती है, अगर 18 से 19 स्कोर कर रहे हो तो बढ़िया है। तुमने ये देखा होगा मैं कभी भी रीजनिंग और हिंदी का स्कोर तुम्हें कम नहीं बताता, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग और हिंदी ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं उसमें सभी बच्चे अच्छा करते हैं, तो तुम्हें भी भाई इसमें गलती नहीं करनी। रीजनिंग और हिंदी में तुम्हें कोशिश करनी है कि इन दोनों में से एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 20/20 तो होने ही चाहिए किसी ना किसी मॉक टेस्ट में, समझ रहे हो। ये तुम्हें टारगेट बना के चलना है कि इन दोनों में से एक मॉक टेस्ट में, एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 20/20 हो जाए, ठीक है। तो ये आज का भाई गुड स्कोर था, एनालिसिस था पूरा, मैंने कोशिश करी कि अच्छी तरीके से कर पाऊँ। जैसे मैथ का स्कोर 15-16 का ठीक है तो गुड स्कोर है। जीएस में 12-13 गुड स्कोर है, इससे ऊपर तो बहुत बढ़िया। रीजनिंग में 17 से 18, और हिंदी में हमारा 18 से 19। ये तुम्हें मिला लेना और देख लेना तुम कितने पीछे चल रहे हो, ठीक है दोस्तों। और कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। बाकी मैं तो है ही तुम्हारे साथ भाई, इसमें कुछ भी डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो, हर टाइम मैं साथ। और दोस्तों मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो तुम्हें कल मिल जाएगी, वो वीडियो तुम देख लेना मैथ्स में। उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना तो तुम फिर भी 15 क्वेश्चन से प्लस ही कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक बता दूंगा कि इस चैप्टर से इस टॉपिक से का क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा तुम चाहे कुछ भी मत पढ़ना, इनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का भाई एनालिसिस था, और अपनी तैयारी अच्छी करते रहो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में बता दिया करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दोस्तों, ठीक है। और हमारी लास्ट टाइम भाई फौजी बन के दिखाना है इस बार सभी को। जय हिंद।